तो वैसे तो हमें मार्वल मूवीज के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स दिख चुके हैं जो कि पूरी एवेंजर्स टीम के लिए काफी बड़ा थ्रेट है, जिसमें से दो है हेला और कैंग। अब हेला हमें सबसे पहली बार रैग्नारोक के अंदर दिखी थी और इसकी फर्स्ट अपीयरेंस में ही इसे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था। इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया कि ये थॉर को भी बड़ी गंदी तरह मार रही थी। थॉर को ही नहीं, ये थॉर और वेलकरी दोनों को एक साथ मार रही थी। और दूसरी तरफ है कैंग जो की पूरा मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट है और ये पूरी एवेंजर्स टीम को डिफीट और किल कर सकता है। तो क्या होगा अगर मार्वल मूवीज के अंदर हम इनका बैटल कंपेरिजन कराए, हेला वर्सेस कैंग। अगर इन दोनों की फ्यूचर में फाइट होती है तो कौन जीतेगा, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल है। तो कौन होगा इन दोनों की फाइट में विनर, तो चलो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के अंदर तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, आपको बता दूं, मैं इन दोनों की फाइट का कंपेरिजन, बैटल कंपेरिजन इनके मूवीज के अंदर दिखाए गए वर्जन के ऊपर बताऊंगा। मतलब ये मूवीज के अंदर हमें कितने पावरफुल दिखाए हैं उसके बेसिस के ऊपर इनकी आज की बैटल कंपेरिजन होगी। तो शुरुआत करते हैं इनकी ओरिजिन और पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हेला की, जो कि एसगार्ड से बिलोंग करती है और ये ओडिन की पहली संतान है, जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और तो और ओडिन और हेला ने मिलकर 9 रियासतों के ऊपर इतनी ज्यादा बैटल लड़ी थी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी ज्यादा खून की नदियां बही थी और इन्होंने मिलकर पूरे 9 रियासतों के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी हेला का मन नहीं भरता है, वो और भी ज्यादा बैटल लड़ना चाहती थी। लेकिन हेला ओडिन के अगेंस्ट हो जाती है, जिससे ओडिन को अपनी पावर का यूज करके हेला को बंद करना पड़ता है। लेकिन जब ओडिन मरता है, हेला आती है तो वो कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि ये आती सबसे पहले अपना प्राइमरी वेपन जो कि अब थोर के पास था, म्योनिर, उसको खाली अपने एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसे देखने के बाद दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जो म्योनिर था वो उरु मेटल से बना हुआ था और ये उरु मेटल अभी तक का एमसीयू के अंदर दिखाया गया मोस्ट पावरफुल मेटल है। ये सीन देखने के बाद ही पता लग गया था कि हेला काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने अपने एक ही हाथ से उरु मेटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब ये एसगार्ड में जाती है तो इसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसको पावर्स एसगार्ड से मिलती थी। और ये गॉडेस ऑफ डेथ है, मतलब मौत की देवी है, इसलिए इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड है। और तो और जब ये एसगार्ड के अंदर होती है तो इसे डिफीट कर पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि हमने मूवीज के अंदर देखा है कि थॉर, वेलकरी, हल्क और लोकी, इन चारों की टीम मिलकर हेला को नहीं रोक पाए थे। यहाँ तक कि हेला थॉर की एक आंख भी फोड़ देती है, उसके बाद भी थॉर हेला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और तो और थॉर ने रैग्नारोक के अंदर अपने इतिहास का सबसे बड़ा लाइटनिंग अटैक करा था हेला के ऊपर, लेकिन हेला उससे भी बच गई थी और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, जिससे हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता लगता है। और तो और हमने मूवीज के अंदर ये भी देखा कि थॉर और वेलकरी दोनों मिलके हेला को डिफीट भी नहीं कर पा रहे थे और आखिरी में थॉर और वेलकरी को सर्टर की हेल्प लेनी पड़ी थी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करके हेला को वीक करने के लिए। लेकिन हेला सर्टर से भी भिड़ जाती है। लेकिन उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि सर्टर एक बड़ा अटैक करता है हेला के ऊपर, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि हेला वहाँ पे बच गई है या फिर मर गई है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते होंगे अगर हेला बच भी गई है तो वो और भी ज्यादा वीक हो गई होगी, क्योंकि उसको पावर एसगार्ड से मिलती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता एसगार्ड के तबाह होने से एसगार्डियन वीक पड़ते तो अपना थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर है, उसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर बहुत ही ज्यादा वीक होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। उस मूवी के अंदर थॉर अपनी पीक पर था। इससे तो ये कंफर्म ही है कि एसगार्ड के तबाह होने से वो वीक नहीं पड़ते, उनकी पावर उतनी ही होती है जितनी की एसगार्ड के डिस्ट्रॉय होने से पहले थी। लेकिन अगर हेला जिंदा है तो वो वीक नहीं हुई होगी, बल्कि उतनी पावरफुल होगी जितनी की वो रैग्नारोक के एंड में थी। लेकिन अगर वो कुछ पावर्स के बारे में और नॉलेज लेती है, कुछ मैजिकल पावर्स भी सीखती है, तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और ये हमें फ्यूचर में दिखती है और पावरफुल, तो ये काफी ज्यादा तबाही मचाएगी, क्योंकि इसने एसगार्डियन आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया था। तो इससे तो हमें यही पता लगता है कि हेला को काफी ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और उसकी फाइटिंग कॉम्बैट स्किल्स भी काफी ज्यादा है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, जिससे उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट डिफीट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि थॉर के बस की बात भी नहीं है। तो ये सब तो बात हो गई हेला की। अब बात कर लेते कैंग के बारे में। अब कैंग का रियल नेम नथानियल रिचर्ड्स होता है, जो कि फ्यूचर से बिलोंग करता है और ये रीड रिचर्ड्स या फिर डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट होता है और ये फ्यूचर के अंदर एक इंजीनियर होता है। लेकिन इसको एक दिन टाइम मशीन मिल जाती है, जिससे टाइम ट्रेवल करके पास्ट के इजिप्ट में जाता है, वहाँ जाके अपना रामायण रखता है और वहाँ पे काफी साल तक रूल करता है। लेकिन फिर वहाँ पे आ जाती है फैंटास्टिक फोर और इसे वहाँ से भागना पड़ता है। फिर ये अपने प्रेजेंट टाइम में जा ही रहा होता है, लेकिन ये मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर फंस जाता है, जहाँ पे इसे डॉक्टर डूम मिलता है और डॉक्टर डूम से ये काफी ज्यादा पावर्स की नॉलेज लेता है। फिर इसे धीरे धीरे मल्टीवर्स के बारे में पता लगता है और ये प्लैनेट्स को कॉन्कर करने में लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बैटल लड़ता है और काफी ज्यादा प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। और फिर ये धीरे धीरे टाइम को भी कॉन्कर कर लेता है, मतलब ये टाइम के ही परे हो जाता है। ये टाइम को भी समझ लेता है। ये टाइम ट्रेवल तो करता ही था, लेकिन ये टाइम को रोकना भी जान लेता है और ये किसी को भी किसी की भी एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है अगर ये चाहे तो। लेकिन हम अगर इसके मूवीज के अंदर की पावर की बात करें तो मूवी के अंदर भी इसकी थोड़ी बहुत पावर दिखाई गई है, जैसे कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है और स्पीड के मामले में तो इसके टक्कर का है ही नहीं। लेकिन हम अगर इसके मूवीज की बात करें तो मूवीज के अंदर भी इसे
काफी ज्यादा वीक दिखाया गया था अगर कंपेयर करें इसके कॉमिक वाले वर्जन से, क्योंकि हमने कैंग द कॉन्करर को सबसे पहली बार एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर देखा था, जिसके अंदर ये एंटमैन और उसके एंट से हार जाता है, जो कि कैंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धब्बा था, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन था जो कि पूरी एवेंजर्स टीम के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट था और मल्टीवर्स के ऊपर ही बहुत ही बड़ा थ्रेट था, और उसे मूवीज के अंदर एंटमैन से डिफीट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मूवीज के अंदर हमें सही पावर दिखाई जाती तो एंटमैन इसके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन हम बात कर रहे हैं मूवी वाले वर्जन की, तो अब बात करते हैं मूवीज से कैंग वर्सेस मूवीज से हेला की। तो देखो, अगर हमने इनका मूवी वाला वर्जन लिया है तो उसके अंदर हेला कैंग से काफी गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एंटमैन ने कैंग को डिफीट कर दिया था। तो हेला तो एंटमैन से काफी गुना ज्यादा पावरफुल है, वो तो कैंग को हंसते हंसते डिफीट कर देगी, क्योंकि हेला ने थॉर और वेलकरी दोनों को अकेले ही रोक के रखा हुआ था, यहाँ तक कि वो उन्हें डिफीट भी कर दी थी। तो कैंग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम मूवीज की बात करें तो ये लाइन में बार बार बोल रहा हूँ, कहीं आप कॉमिक वाले कैंग को समझ लो। तो इसीलिए इस बैटल कंपैरिजन के अंदर तो हेला जीत जाएगी, लेकिन कैंग अभी भी एक मामले में हेला से आगे है, वो है बैटल एक्सपीरियंस, क्योंकि कैंग काफी सेंचुरी से बैटल लड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन हेला कुछ 5 या 6,000 सालों से बैटल लड़ती है। तो इसीलिए कैंग का बैटल एक्सपीरियंस तो हेला से ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी वो हेला को डिफीट नहीं कर पाएगा। अगर हम इनके मूवीज के वर्जन की बात करें तो ये था गाइस हेला वर्सेस कैंग के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन, जिसके अंदर हेला जीत गई। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर इन दोनों की मूवीज में फाइट होती तो कौन जीतेगा, क्योंकि ये तो मेरा ओपिनियन था। अब मुझे आपका ओपिनियन जानना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।